दिल्ली एनसीआर में देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रात करीब 1:57 पर काफी तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई है। ये झटके दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश और बिहार में महसूस किए गए हैं। खबर ये है कि नेपाल के दोती जिले में भूकंप के बाद एक घर गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है। कई इलाकों में एक के बाद एक 3 झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र नेपाल बताया जा रहा है। तो नेपाल में 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। प्रियंका मेरे सहयोगी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रही हैं। अब प्रियंका, फिलहाल क्या कुछ ताजा जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि नेपाल में 3 बार ये झटके महसूस किए गए? जी बिल्कुल, ये बताया जा रहा है कि नेपाल में 24 घंटों में 3 बार ये झटके महसूस किए गए और जो केंद्र था कल वो नेपाल था, जिसके झटके न केवल दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तक महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि रात 1:57 पे आए हुए इस भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई है रिक्टर स्केल पे कि वो कितना था, और मैग्नीट्यूड जो था वो 10 किलोमीटर डाउन था एपिसेंटर में। तो जाहिर तौर पर ये बड़ा झटका था। 6.3 की जब हम बात करते हैं तो ये झटका महसूस होता, और यही कारण रहा कि नेपाल में एक घर गिरा, और घर गिरने की वजह से जो लेटेस्ट जानकारी आ रही है 5 लोगों की मौत का भी मामला सामने आ रहा है। नेपाल में 24 घंटे में 3 इस तरीके के झटके महसूस किए गए, और लगातार फिलहाल जो अपडेट आ रही है वो यही कि उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी, दिल्ली एनसीआर में भी इसके जो झटके थे, ट्रेमर्स थे, वो फील किए गए। बिल्कुल प्रियंका, काफी तेज झटके महसूस किए गए हैं दिल्ली एनसीआर में भी। एकाएक लोग इतने खौफजदा हो गए कि घरों से बाहर निकल आए। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से आप दिल्ली की, खासतौर पर आप दिल्ली एनसीआर की बात करें तो सिस्मिक जोन में है, ये अर्थक्वेक प्रोन जोन में है। ऐसे में जब भी अर्थक्वेक आता है तो ये हिदायतन भी कहा जाता है कि घरों के बाहर निकलना चाहिए, और दिल्ली एनसीआर जिस लेवल पर है तो उसमें कहा जाता है कि वो सिस्मिक प्रोन जोन है, यानी कि अर्थक्वेक प्रोन जोन है। यहाँ पर अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं। तो ऐसे में रात को भी जब तकरीबन 1:57 2 बजे के आसपास जब लोगों ने इसे महसूस किया तो तमाम लोग घरों से बाहर निकल गए सेफ शेल्टर के लिए, क्योंकि ऐसे में कहा जाता है कि अर्थक्वेक महसूस होते ही बाहर निकले। लेकिन सबसे बुरी खबर जो है वो नेपाल से ही आ रही है, जहां भूकंप की वजह से एक घर गिरा और जिसमें अब तक बताया जा रहा है कि 5 लोगों की मौत हो चुकी है। शुक्रिया प्रियंका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो नेपाल का सोती जिला इसका एपिसेंटर था। वहां पर 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। एक मकान वहां पर गिर गया, लेकिन दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार में भी ये झटके महसूस किए गए। तो दिल्ली एनसीआर में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र नेपाल बताया जा रहा है, और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई है। अब सवाल यह है कि भूकंप आता क्यों है? देखिए, भूकंप की असली वजह टेक्टोनिकल जो प्लेट्स होती है वो तेज हलचल उसमें हो जाती है। इसके अलावा उल्का प्रभाव और ज्वालामुखी विस्फोट, माइन टेस्टिंग और न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से भी भूकंप आते हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इस स्केल पर 2 या 3 की तीव्रता का भूकंप हल्का होता है, जबकि 6 की तीव्रता का मतलब शक्तिशाली भूकंप होता है। भूकंप की तीव्रता का अंदाजा उसके केंद्र से निकलने वाली ऊर्जा की तरंगों से लगाया जाता है। भूकंप का केंद्र कम गहराई पर हो तो इससे बाहर निकलने वाली ऊर्जा सतह के काफी करीब होती है, जिससे बड़ी तबाही होती है।